एक दफा का जिक्र है कि एक बिक्री जंगल में अपने रेवड़ से बिछड़ गई। शाम हो रही थी और रफ्ता रफ्ता रात की स्याही फैल रही थी, इसलिए इसने रात जंगल में ही गुजारने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर इसे एक गार नजर आई जो एक पहाड़ी के पास थी। बिक्री को रात गुजारने के लिए यह गार पसंद आई तो वो गार के अंदर चली गई और एक कोने में जाकर बैठ गई। इत्तेफाक से इस गार के एक कोने में एक खूंखार शेर भी रहता था जो इस वक्त गार के अंदर ही था। शेर को देखकर बिक्री बारी तरह डर गई। अब वो गार से भागकर ज्यादा दौड़ भी नहीं जा सकती थी क्योंकि बाहर बहुत अंधेर अलिफ हो चुका था और दूसरे जंगली जानवरों का भी इसको डर था। फिर अचानक ही बिक्री के दिमाग में एक तरकीब आई। इसने अपनी गर्दन अकड़ ली और शेर की आंखों में आंखें डालकर इसे घूरने लगी। शेर ने ये सब देखा तो इसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। आज तक किसी जानवर को गार में आने की हिम्मत न हुई थी। शेर ने गिर जीम कर कहा, तुम कौन हो और मेरे गार में क्यों आई हो? बिक्री भी अक्कड़ कर बोली, मैं बकरियों की मलिका हूँ। मैंने कसम खाई है कि 100 चीते, 50 हाथी और 25 जिंदा शेर चबाएगी। अब तक 100 चीते और 50 हाथी तो चबा चुकी हूँ और अब सिर्फ 10 शेरों की तलाश है। ये सुनकर शेर गार से बाहर भाग गया। इसे भागते भागते जंगल में एक गीदड़ मिला। गीदड़ ने शेर को यूं भागते देखा तो पूछा, ए जन्म के बादशाह, आप इतनी तेजी से किधर भागे जा रहे हैं? क्या मसला है? शेर ने सारी बात गीदड़ को बताई। गीदड़ शेर की बात सुनकर बहुत हंसा और बोला, अरे बादशाह सलामत, इस बिक्री ने जरूर अब से मजाक किया होगा। भला एक बिक्री ऐसा कैसे कर सकती है? इसने तो अपनी जान बचाने के लिए ये सब आपको बताया है। आए वापस गार में चलते हैं। आज तो बैठे बिठाए इतनी बड़ी दावत मिली है हमें। किस तरह शेर और गीदड़ वापस गार में आ गए। जब बिक्री ने दोनों को आते देखा तो पहले तो वो थोड़ी घबराई, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, ये नामाकूल गुलाम, हमने तुझसे 10 शेर लाने को कहा था और तुम एक ही लेकर वापस आ गए हो। शेर ने जब ये सुना तो एक ही वार में गीदड़ के 2 टुकड़े कर दिए और वहां से भाग गया। इस तरह बिक्री ने अपनी अक्लमंदी से अपनी जान बचा ली। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अब हमें लाइक और सब्सक्राइब करो ना। शुक्रिया।